तो यार, मार्वल के बाद आज हम बात करने वाले हैं डीसी के बारे में। तो जॉश वेडन की जस्टिस लीग के बाद स्नाइडर कट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और किस तरीके की मूवी स्नाइडर कट निकल सकती है, इस बारे में भी काफ़ी लोगों को जानना चाहते हैं कि किस तरीके की मूवी असल में जॉश वेडन ने के बाद स्नाइडर कट निकलती है। क्योंकि स्नाइडर कट में काफ़ी चीज़ें नई ट्रेलर में देखने को मिल रही हैं। जैसे हमें फ्लैश के बारे में काफ़ी चीज़ें कुछ जानने को मिलेंगी और काफ़ी और कैरेक्टर जैसे साइबॉग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर। तो सबसे पहले फैंस के मन में जो सबसे बड़ा डाउट है कि मूवी में नया ही होगा सब कुछ या फिर स्टोरी बिल्कुल बदल के रख दी जाएगी। तो जहाँ तक रिपोर्ट्स का कहना है कि पूरी की पूरी मूवी वैसी होगी जैसी थी, लेकिन एक्शन सीन्स, थोड़ी डेवलपमेंट, कैरेक्टर के बारे में जानना जो स्नाइडर कट ने डाले थे वो सब हमें देखने को मिलेगा। कुछ ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, स्टोरी वैसी ही रहेगी और विलन भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कोई हमें डार्क साइड के कुछ सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे, बस कुछ क्लिप्स दिखाई जाएंगी जो पुरानी हमें डार्क साइड्स की मिल सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और इसके बाद सब जानना चाहते हैं कि मूवी कब रिलीज़ होगी और कैसे रिलीज़ होगी और किस तरीके से हमें दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें बताया जा रहा था कि मूवी 4 एपिसोड्स में हमें लंबी करके दिखाई जाएगी, क्योंकि पूरी 4 घंटे का पूरा स्नाइडर कट है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मूवी दोबारा से हमें बताया गया है कि स्नाइडर कट को दोबारा से 4 घंटे की एक मूवी ही बनाया जाएगा, उसे एपिसोड्स वाइज नहीं दिखाया जाएगा। तो अब बात करते हैं हमें ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिला है जिस स्नाइडर कट में, तो हमें क्या क्या आगे देखने को मिल सकता है और क्या एक्साइटेड हो सकता है। तो अब बात करेंगे ट्रेलर की, और ट्रेलर में मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो नया ट्रेलर, जो ऑफिशियल ट्रेलर 3 दिखाया गया है, मैं सिर्फ उस चीज़ की बात करूंगा और उनसे ही हम एक्सेप्शन लगाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैं पहले ट्रेलर इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें कुछ खास दिखाया नहीं गया, वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ ये हो सकती हैं, क्योंकि ये वो ज़्यादा ऐसे। लेकिन जो थर्ड ट्रेलर निकला था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं पहले उसकी बात करूँगा। लेकिन आपको उसे ट्रेलर्स की बात करनी है तो उसके लिए मैं पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको बस क्या करना है, कमेंट्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली में देखने को मिल जाता है जोकर फर्स्ट सीन में, और ये देखने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन में है लोग कि जोकर किस टाइमलाइन का और कौन सा जोकर है। वही जोकर है जो हमें जस्टिस लीग से पहले देखने को मिला था एक मूवी में, या फिर कुछ और। यह हो सकता है ये वही जोकर हो जो हमें देखने को मिला था सुसाइड स्क्वाड में, और उसके बाल बड़े हों फिर इसने छोटे करवा लिए हों, ऐसे कुछ। ये पागल तो है ही, लेकिन मेरे जोकर ये कोई और भी हो सकता है। जैसे हम एक सोलो मूवी देखने को मिली थी जोकर की, क्या पता ये उसी टाइमलाइन का जोकर इसमें ला दिया गया हो, या फिर काफ़ी एज हो गई हो इसकी, ऐसा भी हो सकता है ये उस टाइमलाइन का जोकर हो। और आगे हमें एक टीवी देखने को मिलता है जिसमें स्टेफन वुल्फ्स के कुछ सीन दिखाए जा रहे हैं, जिसमें वो शायद पहले के कुछ सीन्स हैं, ये इसकी जो क्लिप्स निकाल ली गई हो। तो लेकिन उस समय तक क्लिप्स आई कैसे वो बताना भी क्लियर तो नहीं है ट्रेलर के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ सीन्स दिखाए जिसमें उसने हमला कर रखा है अमेज़ॉन्स के प्लेनेट पर। और फिर यहाँ पर हमें साइबॉक्स के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं पुराने, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है। और एक इस सीन से हमें पता चल रहा है कि वो किस तरीके से एक इंसान था उस समय तक, और अपने ओरिजिन के बारे में शायद हमें इस मूवी में और बताया जाएगा इस कैरेक्टर के बारे में, जिससे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगले सीन में की हम अगर बात करें तो हमें क्लियरली देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर सुपरमैन के आने से थोड़ी हलचल दिखाई गई, और हमें उसका पूरा का पूरा लुक इस सीन में देखने को मिला। तो इस सीन में जो सुपरमैन है वो अपने फ्रेंड बैटमैन के घर पे आया है, उसके गैराज में उसके बटलर से मिलने। तो बात यहाँ पर यह है कि सुपरमैन को उसका ब्लैक सूट कैसे मिला। अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक्स में ब्लैक सूट की वजह से ही सुपरमैन को ज़्यादा एनर्जी मिलती थी। जैसे मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि सुपरमैन जब ज़िंदा हुआ होगा तो वो बहुत ही कमज़ोर होगा, या फिर उतनी पावरफुल नहीं होगा जितना पहले होगा। तो इसलिए ब्लैक सूट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ब्लैक सूट ही ज़्यादा एनर्जी सन से लेती है, और उस वजह से ही सुपरमैन को ज़्यादा पावर मिली होगी एज़ कम्पेयर टू उसका नॉर्मल सूट। तो इस वजह से मेरे हिसाब से सुपरमैन ने ब्लैक सूट पहना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सूट है कॉमिक्स में। इसके बाद हमें सुपरमैन का एक सीन देखने को मिलता है। सुपरमैन का ये पिछली मूवी का सीन है डॉन ऑफ जस्टिस का मेरे हिसाब से, जिसमें वो आखिर में मर गया था, उसी का एक सीन दिखा दिया गया है। फिर सुपरमैन का उसकी वाइफ और उसकी माँ के साथ एक सीन दिखाया गया है। फिर एक्वामैन का एक सीन दिखाया गया, मेरे हिसाब से वही सीन है जिसमें ब्रूस उसको कन्विंस करने आता है टीम ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद फिर वो चल देता है। थोड़ी आर्गूमेंट बढ़ा के हमें दिखाई जाएगी ताकि पूरे सीन्स दिखाए जाएंगे जो कट कर दिए गए थे जॉश वेडन के द्वारा, इसलिए स्नाइडर कट में हमें पूरा देखने को मिल जाएगा। फिर एक सीन देखने को मिलता है साइबॉग का। तो इस सीन में मेरे हिसाब से साइबॉग यहाँ पे
के ऊपर कोई टेस्ट कर रहा है या फिर अपने आप को टेस्ट कर रहा है कि आखिर वो किस तरीके से मेरे को उसने बनाया और क्या क्या आके चीज़ें उस बारे में है ये। और मेरे ख्याल से इससे ही सुपरमैन की कुछ रिलेटेड बातें हो रही होंगी। या फ्लैश यहाँ पे खड़ा है तो मेरे हिसाब से वो सीन होगा जिसमें वो सुपरमैन को जिंदा करने की बात कर रहे होंगे। फिर एक बहुत ही अमेजिंग सीन देखने को मिलता है फ्लैश का, जहाँ पे वो अपनी पूरी स्पीड में, मेरे हिसाब से इतनी स्पीड होगी ताकि वो टाइम ट्रैवल वगैरह कुछ कर सके, ताकि चीज़ें वापस ठीक कर सके। मेरे हिसाब से ये वो सीन होने वाला है, या फिर हो सकता है उसे पावर का अपना रियलाइज़ हो रहा होगा इस सीन के अंदर। फिर एक टीम अप सीन दिखाया जाता है जिसमें मेरे हिसाब से वही सीन है जिसमें हमने ओरिजिनल जस्टिस लीग में भी देखा था, लेकिन थोड़ा डार्क स्नाइडर कट है क्योंकि ये इसीलिए ही ऐसा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टेफन वुल्फ से फाइट सीन है ये, तो ये डार्क इसलिए क्योंकि स्नाइडर कट है। अगर लोगों को लग रहा है कि कुछ और सीन हो सकता है तो नहीं, ये वही सीन है। फिर एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से कोई भी ये जस्टिस लीग का मेंबर नहीं है, ये एक नया सुपर हीरो है। शायद ये डॉक्टर मैनहट्टन हो सकता है या फिर कोई और कैरेक्टर जो अब तक डीसी में दिखाया नहीं गया है। कॉमिक बुक से एक्यूरेट ये कोई कैरेक्टर लग नहीं रहा है, ये डॉक्टर मैनहट्टन से ज़्यादा मिलता है, बस केव का कलर थोड़ा अलग है और शायद इसका चेहरा नहीं दिखाया, वरना दिखा देते तो शायद कुछ ना कुछ पता चल जाता। फिर एक डार्क साइड का सीन दिखाया गया। अगर ऐसा डार्क साइड होगा डीसी में तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार कहलाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप का डार्क साइड पसंद नहीं आ रहा लोगों को, ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा लग नहीं रहा है। अगर ये उस टाइमलाइन के हिसाब से बदल जाए तो मामला हो सकता है बढ़िया, लेकिन कहीं देखो आप मार्वल में थैनोस की एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, एक अलग ही गुस्सा, एक अलग ही चीज़ थी जिसे देखकर लोगों को डर लगता था उससे, लेकिन इसे देखकर डर नहीं, हंसी ज़्यादा आती है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। फिर दोबारा से सारे जस्टिस लीग के मेंबर आ जाते हैं और मेरे हिसाब से ये सीन वो है जब सारी फाइट ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे एक नया कोई पोस्ट क्रेडिट सीन या हो सकता है कोई छोड़ दिया जाए। वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई देखने की। अगर वही पोस्ट क्रेडिट सीन रहा जो था पहले तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। और क्या होगा आगे देखना भी, क्योंकि नई इस मूवी के साथ आप एक नई मूवी की टाइमलाइन शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं रैप अप करता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया तो लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो कर ही देना वीडियो को, बेल आइकन दबा देना, शेयर कर देना और देखते रहना अल्टीमेट यूपी।